तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पिछले कुछ एक दो दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं उन सबों को देखते हुए कभी कभी मन बहुत थोड़ा सा व्यथित भी हो जाता है। अभी इधर तो जगत भैया जगत दीदी का जो केस चल रहा है, जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, वो तो चल ही रही है। और साथ ही साथ थोड़ा सा बीच में आपने सुना होगा एक फेक न्यूज़ आई थी प्रिया दीदी नंबर वन के लिए, वो भी चीज़ थी। बट जो इस समय एक और व्यथित होने वाला माहौल चल रहा है वो है अतुल सुभाष का। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि क्या केस रहा, लगभग लगभग क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में बहुत चर्चा है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब एज ए रिएक्शन चैनल मुझे लगता है कि अपनी बात रखना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट हम कभी ये नहीं कहते कि बेटी को संस्कारी भी बनाओ। बेटी को देखिए, बेटी को पढ़ाना बिल्कुल ख़राब नहीं है, बेटी को बचाना बिल्कुल ख़राब नहीं है। पर क्या हम उनको कुछ ऐसी शिक्षाएं नहीं दे सकते कि उनको परिवार कैसे चलाना चाहिए? मैं ये सब लड़कियों के लिए नहीं कह रहा, पर फिर भी अगर जो ये सब लड़कियां करती हैं तो कोई खराबी भी नहीं है। बिकॉज़ देखिए, आज हम लोगों ने एक माहौल बना के दिया कि स्त्रियों को कभी मतलब पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आई एग्रीड। हम मानते हैं कि स्त्रियों को हमें वो सारे हम कहते हैं ना हर चीज़ पे कि बराबरी से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात से पूरा एग्रीड करता हूँ। बट ऐसा क्यों होता है कि हम बार-बार अभी जैसे बीच में अभी जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत भैया जगत दीदी की, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़, ब्लॉग्स आए जहाँ पर बार-बार कहता था कि ये पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियाँ कैसे जिएँगी? बट जब ये सामने केस आता है अतुल सुभाष का, तो हमें ये समझ में आता है कि पुरुष प्रधान समाज सिर्फ कहने के लिए है, बट यहाँ पर हर चीज़ बराबरी है। यहाँ पर अगर जो कोई पुरुष द्वारा किसी स्त्री को सताया जाता है, तो एक स्त्री जो है अपने पति को भी मोलेस्ट करती है, अपने ससुराल को भी मोलेस्ट करती है, उनको हरास करती है और उनको इस कगार पर पहुँचा देती है कि उसे अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। ये एक बहुत ही ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आदमी हम क्या कह सकते हैं, किसी से इस बारे में क्या बोल सकते हैं? सो जो अतुल और उनकी पत्नी के बीच रहा, उन लोगों ने क्या चीज़ें रहीं, उन्होंने 1 घंटा 21 मिनट के अपने उस नोट छोड़ के गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर बीती हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। एक-एक पॉइंट को, इवन उनके ऊपर जो 9 केस चल रहे हैं, उनकी कौन-कौन सी धाराएँ लगी हैं और उन धाराओं का मतलब क्या होता है? सॉरी। उन धाराओं का मतलब क्या होता है? वो भी बताया। कैसे उनके ससुराल वालों ने उनको हरास किया। इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पत्नी ने नहीं हरास किया, एक शासन में भी क्या व्यवस्थाएँ हैं, उसको भी उन्होंने बहुत खुल के बताया कि एक पेशकार जो जज के नीचे बैठता है, ये तो मतलब सभी जानते हैं और जज के सामने ही वो दिया जाता है, पर इस बारे में एक जज कुछ कह नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। वो जानता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, पर अतुल जी के केस की बात देखी जाए, तो यहाँ पर जो उनको जज मिली, वो सही नहीं मिली। उन्होंने खुद एक घूस के लिए उनको बोला कि इतना पैसा देने पर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो कोशिश करेंगी। यानी कि अगर जो देखा जाए तो घर से वो अपने मतलब ससुराल से, अपनी पत्नी से, अपने साले से, तो वो जो हरास हुए वो हरास हुए ही। उसके अलावा शासन ने भी उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं दिया, शासन ने भी उनको कोई ऐसा साथ नहीं दिया कि वो अपने आप को बचा पाते। चारों ओर से व्यथित होने के बाद एक पुरुष की मनोस्थिति जो है वो इस लेवल पर पहुंच गई कि उसको ये कहना पड़ा कि मैं अब एटीएम मशीन जो मुझे बना के रखा गया है, मैं इस एटीएम मशीन को क्लोज कर रहा हूँ।
मैं अभी बीच-बीच में मैं कभी-कभी वो करता हूँ, कोरिलेट करता हूँ चीज़ों को। जैसे बीच में जगत भैया भी एक बार बार-बार इस बात को कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि स्त्रियाँ ही प्रताड़ित होती हैं, पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया जा करना चाहिए कि उनकी बात सही है। जगत भैया की बात को ना मानने के 2 रीज़न होते हैं। पहली चीज़ तो क्योंकि एक गलत व्यक्ति द्वारा ये बोला गया है इसलिए उनकी बात सही नहीं लगती, और दूसरा उनके बताने का तरीका गलत है, इस वजह से वो चीज़ें सही नहीं लगती। अगर जो उन चीज़ों को एक सही व्यक्ति द्वारा सही तरीके से कहा जाता, तो शायद उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं थी। जैसा कि अतुल के केस में हुआ, अतुल ने बोला कि ये चीज़ें हुई। लास्ट में शरीर को छोड़ने से पहले उन्होंने अपने कुछ अंतिम इच्छाएँ भी लिखी। एक व्यक्ति 1 घंटा 21 मिनट के एक वीडियो को बनाता है और उस वीडियो में वो अपनी कुछ अंतिम इच्छाएँ लिखता है। आप अगर जो उन अंतिम इच्छाओं को सुनेंगे, तो बरबस ही आपकी शायद आँखों में पानी आ जाएगा कि वो कहता है कि मेरी पत्नी जो है उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो बच्चों को सँभाल पाए, बच्चे को, मेरे बेटे को सँभाल पाए, क्योंकि वो बार-बार कहती है कि मेरे बेटे को सँभालने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अंदर वो अच्छे संस्कार नहीं है। अगर मेरा बेटा मेरे माँ-बाप को, मेरे भाई को दे देंगे, तो वो अच्छे संस्कारों के साथ उसको पाल सकते हैं, पर शायद वो ऐसा करेगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो मेरी अस्थियाँ हैं, उसको तब तक ना विसर्जित की जाएँ, जब तक कि अ, उसको उनके ससुराल वालों को, उनकी पत्नी को, या जिन लोगों ने उसको हरास किया है, इवन वो जज या वो पेशकार, स्पेशली उसका नाम उन्होंने शायद माधव बताया, गीता कौशिक और माधव। उन्होंने कहा कि अगर जो इनको जब तक सज़ा ना मिल जाए, तब तक उनकी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए। तीसरा इम्पोर्टेंट एक और उन्होंने बोला कि अगर जो मेरे हरासमेंट के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, अगर जो इन लोगों को सही से सज़ा नहीं मिलती है, इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो मेरी अस्थियाँ उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में डाल दिया जाए, ताकि मैं इस चीज़ को मान सकूं कि शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि उसको पूरी तरीके से न्याय मिल पाए, अतुल को न्याय मिल पाए। एक 34 साल की उम्र में एक पुरुष जो है, जिस उम्र में वो अपने माँ-बाप को सँभालता है, उस उम्र में वो अपने माँ-बाप के लिए एक ऐसे दुखदाई घड़ी छोड़ के जाता है, जहाँ पर वो क्या कहते हैं कि एक ऐसी आपदा उनके लिए छोड़ जाता है, जहाँ पर उस कष्ट का पूरी ज़िंदगी उनके माता-पिता को सोच रहेगा कि आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। एक माँ-बाप पर क्या बीतती है, ये तो वो माँ-बाप ही जानते हैं, जिनकी संतान इस दुनिया में नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने उस 1 घंटे 21 मिनट के वीडियो में जो है कही है। और अगर आप मैं उस वीडियो का एक लिंक जो है ज़रूर आप लोगों के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो लोग भी उस वीडियो को देखना चाहें, जाके उसको देख सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। उनकी बातों को, मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को उन्होंने बताया है, एक-एक वर्ड बताया है कि कब, कहाँ, कैसे उनको हरास किया गया। एक पत्नी कहती है कि उनके साथ अ, अलग तरीके से वो डिमांड करती थी चीज़ों की, बेड पर। बट वो कहते हैं कि वो, उनकी पत्नी 4-4 दिन नहाती नहीं थी और वो चाहते थे कि वो इस तरह की चीज़ें करे। वो कहते हैं कि वो पिछले 6 महीने से वो किसी तरीके के रिलेशन में भी नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आप उसको देखिएगा। और क्या समाज में हम क्या मतलब एक मोरल दे के जा रहे हैं लोगों को, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाएँ, बिल्कुल बढ़ाइए, बट उनको चीज़ों को समझाइए भी। बहुत सारे समय में देखा जाता है जहाँ पर लड़कियाँ थोड़ी-सी इस तरह से निकल रही हैं, वहाँ पर उनके मायके से भी उनको बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। जहाँ पर उनका लड़की का भाई है, लड़की की माँ है, उन सबों ने मिलकर जो है उनको हरास किया और आज नतीजा ये पहुँचा कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। सो
आज बहुत जब इस वीडियो को मैंने कल देखा, कल से मन थोड़ा-सा विचलित और व्यथित था किसी एक उसको लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पुरुषों के लिए है, ऐसा स्त्रियों के लिए भी होता है। बट जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं किसी के लिए, तो मन के अंदर मतलब मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है ये सोच के कि कैसे किसी को इस तरीके से कर दिया जाता है, कैसे किसी को इस तरीके से हैरास करा जा सकता है मूड के अंदर। एक अच्छा परिवार, एक अच्छी शादी, एक अच्छा साथ में रहना और उसके बाद उन चीज़ों को लेकर धीरे-धीरे मोलेस्ट करना। बहुत ही स्थितियाँ मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, स्थितियाँ बद से बदतर की तरफ बढ़ रही हैं। हर रोज़ कुछ नया सुनने को मिलता है और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ऑटोमेटिक जो है हम इस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं? और हम आगे क्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं? बात को हम अपने ऑडियंस तक ज़रूर रखना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस भी इस विषय में अगर जो कुछ जानते हैं, तो हमें एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ कि वो क्या सोचते हैं। बाकी अगर जो आपको लगता है कि हमारी बात से आप सहमत हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर हमारे नए परिवार से हैं आप, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी इसी तरीके के अच्छे रिएक्शंस अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। और इसी जब तक नए रिएक्शन के साथ आते हैं तब तक के लिए हम गुड बाय बोलते हैं हमको। बाय बाय।